देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या सोचा था? तुम लोगों के डर से छिपा रहूंगा और तुम लोग इंसानों की हत्या करोगे, लूटपाट करोगे। कभी नहीं हो सकता। मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आप अगर सच में है तो मुझे अपने पति को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने पति को जरूर वापस लेकर आऊंगी। कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। मैं अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। ये क्या है? अचानक इतना आंधी तूफान, ये कहाँ गए हैं? क्या बात है? आप यहाँ ऐसे बैठे हैं? कितनी रात हो गई है। चलिए सो जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आपके सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। माया, जो आदमी एक छोटे से नमक का व्यापार और बांस का कारोबार करके यहाँ तक पहुंचा है, वो 2-4 रुपए के लिए नफा नुकसान की बात नहीं करता। तो फिर क्या हुआ है आपको? तुम्हारी इन बातों का मुझ पर बहुत असर हुआ है माया। मैंने मोखिमपुर में सैनिक भेजे हैं। चंदर का लौट आना बहुत जरूरी है। बहुत जल्द ही वो छोटी बहू को लेकर लौट आएगा। लेकिन माया, तुमने जो मुझसे कहा, छोटी बहू की घर के बाहर जाने की बात, उसी विषय पर मैं सोच रहा हूं माया। सुनिए ना, आप इतना परेशान मत होइए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत रात हो चुकी है, चलिए सो जाइए। पिताजी, चंदर की आवाज है ना? चंदर की आवाज लग रही है। चंदर की आवाज? हाँ, चंदर की आवाज है। तुमने नहीं सुनी? क्या? मेरे चंदर की आवाज? कहाँ? मुझे तो नहीं सुनाई दी। अच्छा, आपको चंदर की आवाज कहाँ सुनाई देगी? वो तो घर में है ही नहीं। वो तो अभी मोखिमपुर के महल में सो रहा होगा।
पति के लिए क्या कर सकती हूँ देखना चाहते हैं आप? जान दे सकती हूँ, जान दे सकती हूँ मैं। आज आपको उनकी जान बचानी ही होगी। आपको उनकी रक्षा के लिए आना ही पड़ेगा आपको, और आप जरूर आएंगे। जय मां मुंडमालिनी, जय मां मुंडमालिनी, जय मां मुंडमालिनी, जय मां मुंडमालिनी, जय मां मुंडमालिनी। कौन आ रहा है? तुम कौन हो बेटी? और इस आंधी तूफान की रात में अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? अरे इस जंगल में तो डकैतों का अड्डा है। बहुत भयंकर है वो लोग, नर बलि भी देते हैं। यहाँ मत रुको, चली जाओ, चली जाओ। अगर गलती से भी डकैतों की नजर पड़ी तो सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा, सत्यानाश। मैं तो डकैतों के अड्डे पर ही जाना चाहती हूँ। आप मुझे वहाँ पर ले जाएंगे? क्या? कहाँ जाना है तुम्हें? डकैतों के अड्डे पर जाना है? हाँ? भैरव डकैत का नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं और तुम उसके अड्डे पर जाना चाहती हो? इधर आओ कह रहा हूं ना। शर्माने की कोई बात नहीं है। बताओ बताओ तुम्हें क्या हुआ है, क्या हुआ है बताओ तो। बताओ बेटी बताओ। मैं दास परिवार की बहू हूँ। अपने पति के साथ यहाँ आई थी। डकैत लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। सत्यानाश। तब तो तुम्हारा पति बड़े संकट में है, भयंकर संकट। वो भैरव डकैत देवी माँ को भेंट चढ़ाने के लिए सीधे साधे लोगों को पकड़कर बलि चढ़ाता है। अच्छा बेटा, तुम्हारे घर में इतने सैनिक और लठैत होने के बावजूद ये सब कुछ कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है। आपको देखकर लगता है आप पेड़ काटते हैं। इस कुल्हाड़ी से मेरा रास्ता साफ कर दीजिए ना आप। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, रास्ता साफ कर दीजिए ना आप। रहने दो बेटी, रहने दो। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। रुको, मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करता हूँ। तुम अकेली लड़की क्या करोगी? हाँ, कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, अपने पति के साथ मर तो सकती हूँ ना मैं। आप मेरा रास्ता साफ कर दीजिए ना, थोड़ा रास्ता साफ कर दीजिए। बेटी, तुम्हारा ये पति प्रेम देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बेटी। तुम सावित्री की तरह यम के द्वार से अपने पति को जिंदा वापस लेकर आओगी। हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। जय जय श्री राम रघुपति राजा राम।
चाचा, 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 कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए? बहुत खतरा है। वो भैरव डकैत माँ को भेंट चढ़ाने के लिए सीधे साधे लोगों को पकड़कर बलि चढ़ाता है। माफ कीजिए सरदार, उस इंसान की बलि मत चढ़ाओ, उस आदमी को छोड़ दो। क्या कहा तुमने? उसे मैं छोड़ दूं? लेकिन तुमने ही तो कहा था कि उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उन्होंने मेरी जान बचाई थी, वरना लठैतों के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित थी। हाँ, बेकार की बात मत कर सरदार। बलि का समय बीत रहा है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। पर अगर मैं मर जाता तो उस महाकाल की खबर कौन लेकर आता? बस बहुत हो गया सरदार, हमने उनका सब कुछ लूट लिया है, सिर्फ उनकी जान ही। चुप हो जा, बहुत बोल लिया तू। उस लड़की के पति को बचाने के लिए मेरी माँ को समर्पित किए भेंट को मैं वापस करूं? ऐसी बात सुबह पर लाएगा तो सुबह खींच लूंगा। माँ के चरणों पर तेरी भी बलि चढ़ाऊंगा। हट जा। सरदार, ये हीरू कैसे बदल गया? ये पहले वाला हीरू नहीं रहा सरदार। जाने दे, जाने दे। यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं। अब मैं आखिर कौन से रास्ते पर जाऊं? रास्ता दिखाइए भगवान, रास्ता दिखाइए। इस रात के अंधेरे में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, किस तरफ जाऊं अब? नहीं, मैं नहीं डरूंगी, किसी भी हालत में नहीं डरूंगी मैं। मुझे पता है भगवान परीक्षा लेते हैं, विश्वास की परीक्षा, भक्ति की परीक्षा, प्यार की परीक्षा। मैंने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया है सर्पराज, आप भी मुझे नुकसान मत पहुंचाइए। सब लोग कहते हैं कि आप तो देवता के रूप हैं। आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मेरे पति बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मुझे उनके पास पहुंचना ही होगा। बड़े भैया दरवाजा खोलिए। भैया बहुत बड़ा संकट आ गया है। भैया, भैया। राम रतन और कालीचरण की आवाज है ना? हाँ, मुझे भी वही लग रहे हैं। अरे दरवाजा तो खोलिए भैया। भैया जल्दी चलिए नीचे, कराली आया है और कह रहा है कि बुरी खबर है।
क्या हुआ है? कुछ भी बता नहीं रहा है, बोल रहा है जो बताऊंगा सिर्फ आपको बताऊंगा। हाँ अब मैं किस रास्ते पर जाऊं? रास्ता भूल गई तो मुसीबत हो जाएगी। अब मुझे तो उनके पास पहुंचना ही पड़ेगा ना। भगवान मुझे रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए। ये क्या माँ खुद यहाँ आई है? माँ माँ ओ माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। माँ, सरदार ने मुझसे वादा किया था कि आप लोगों का कोई नुकसान नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसे महल का रास्ता बताया था। अगर मुझे पता होता कि वो इतना नुकसान करेगा तो मैं महल का रास्ता नहीं बताता। मेरे पति कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नहीं माँ नहीं, वो ठीक नहीं है। सरदार उनकी बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी वहाँ पर ले चलो मुझे। हाँ माँ, हाँ चलिए। थोड़ी देर पहले मोखिमपुर से एक अजीब खबर मिली। क्या कहूँ मैं, जो खबर मुझे मिली है वो बुरी भी हो सकती है। शाम को सैनिकों को छुट्टी दे दी गई थी। महल में एकमात्र लठेतों का सरदार था, उसका भी खून हो चुका है। और राजचंद्र कैसा है? वो मतलब उनकी भी कोई खबर नहीं मिल रही। महल में उनकी पत्नी भी नहीं है। शायद डकैत आए थे। मेरा चंदर, शांत हो जाओ जुगी, जुगी शांत हो जाओ। मेरा चंदर, शांत हो जाओ जुगी, जुगी शांत हो जाओ। जुगी, जुगी, जुगी। एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि ऐसे डकैतों से घिरे हुए इलाके में राजचंद्र जी ने सैनिकों को छुट्टी कैसे दे दी। इसके पीछे क्या कोई गहरा षड्यंत्र है? छोटी बहू भी महल में नहीं है? डकैत क्या उसे उठाकर ले गए? ये प्रीतराम दास उस सामान्य भैरव डकैत के दल को रोक नहीं पाया। तेरे कदमों में खून चढ़ाने का समय आ गया है। मैंने तुमसे वादा किया था, 10 वंश का खून तुम्हें भेंट चढ़ाऊंगा। वही होगा मां। मां काली, तू प्रसन्न हो जा। प्रसन्न हो जाओ मां, हमारी रक्षा करो। जय मां काली। जय मां काली।
का खून चाहिए ना? ये लो मेरा खून ले लो, मैं दास वंश की बहू हूँ। कोई इनके शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। मैं नारी की बेइज्जती नहीं करता। सरदार, उस दिन इस राजचंद्र की पत्नी हमारे सामने तलवार लेकर खड़ी हो गई थी। ये औरत साधारण नहीं है सरदार। सरदार, कुछ कहा नहीं जा सकता। साथ में सैनिक भी लेकर आई होगी। मेरे हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, ना ही मैं कोई सैनिक लेकर आई हूँ। मैं अकेली आई हूँ अपने पति की जान की भीख मांगने। आप लोग छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए उन्हें। आप मुझे मारिए, काटिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन उन्हें छोड़ दीजिए। आप वो उनके घर के इकलौते चिराग है। सच में अगर उन्हें कुछ हो गया तो सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। आप लोग इतने सारे लोगों की जान ले लेंगे, इतने लोगों को मार देंगे आप लोग। बेटी, ये भैरव डाकू का अड्डा है। यहाँ बड़े घर की बहुएं नहीं आती है। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी इस विनती को मैं मान नहीं सकता। आखिर क्यों संभव नहीं है बाबा? मेरे पति ने क्या नुकसान किया है आपका? क्यों मार रहे हैं इन्हें? क्यों जान ले रहे हैं? बताइए। बेटी, तुमने मुझे बाबा कहकर पुकारा। नहीं 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 नहीं, ये संभव नहीं है। तुम्हारी बात मानना संभव नहीं है। तुम्हारे पति ने हमारा ठिकाना पहचान लिया है। अगर छोड़ दूं तो गोरे सैनिक भेजे जाएंगे, हम सब लोग खत्म हो जाएंगे। मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूं। जब डकैती का काम करता हूं तो मुझे पता है किसी न किसी दिन मैं बेमौत मारा जा सकता हूं। लेकिन मैं अगर मर गया तो कई सारे गांव खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो गरीब दुखी लोगों को थोड़ा खाने मिलता है हमारी लूटी हुई चीजों से। वो लोग तो बिना खाए मर जाएंगे। क्यों? हमारे घर के मालिक मुनीम लोग इनकी देखभाल नहीं करते हैं। तो क्या इन लोगों की ऐसी बुरी हालत होती? तुम्हारा पति, ससुर, कोई भी प्रजा के हालातों पर ध्यान नहीं देते। सूदखोर साहूकारों के अत्याचार से इस गांव के प्रजाजन त्रस्त हो चुके हैं। और इसकी बातें कब तक सुनते रहेंगे हम लोग? जाओ, चली जाओ बेटी यहाँ से। मेरी पूजा में बाधा मत डालो। एक बार बेटी पुकारने के बाद भी इस बेटी का इतना बड़ा अहित करेंगे आप? मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं अपने ससुर और पति से इस बारे में बात करूंगी। वो लोग आपकी तकलीफ को समझेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आप लोगों को कोई नुकसान मैं नहीं होने दूंगी। वो लोग जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन आप लोग ये काम छोड़ दीजिए। अच्छी तरह से कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अगर यहीं खड़ी रही तो तुम अपनी आंखों से अपने पति की बलि चढ़ते हुए देखोगी। नहीं कर पाएगा,
कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपकी माँ आपको गलत काम नहीं करने देंगी। मैंने एक सती की रक्षा करने के लिए माँ को पुकारा था, रक्षा करने के लिए। उन्होंने चिता की आग बुझा दी थी। आज मैं फिर से माँ को पुकारूंगी, मेरे पति की रक्षा के लिए। देखती हूँ माँ किसकी बात सुनती है। जो रक्षा करना चाहती है उसकी बात, या किसी की जान लेना चाहता है उसकी बात। आज माँ की भी परीक्षा है। माँ, ओ माँ, माँ मुझे माफ करो माँ। इस नासमझ बेटे को माफ करो। बिना कुछ समझे मैं महापाप करने जा रहा था। माँ तुमने मुझे महापापी बनने से बचा लिया है। माफ कर दो माँ, आप पे दया करो। तुम साधारण नहीं हो माँ, तुम साधारण नहीं हो। मुझ पर दया करो माँ। तुम्हारी करुणा के बगैर मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी माँ। सरदार, ये क्या कर रहे हैं आप? माँ के सामने ये सब? माँ नाराज हो जाएगी सरदार। अरे तुम लोगों को पता नहीं है तुम किसके सामने खड़े हो। मुझे समझ आ गया, हमारी ये माँ साधारण नहीं है। अरे तुम लोग एक एक करके आ जाओ। तुम्हारे सारे हथियार माँ के पैरों में डाल दो। और हिंसा खून कुछ नहीं माँ। ओ माँ, हम लोग बहुत करीब हैं। खाना नहीं मिलता हमें, साहूकार के अत्याचारों को सहन नहीं कर पाए, इसीलिए हमने ये रास्ता चुना। समझ नहीं आ रहा था कि ये रास्ता पापों से भरा रास्ता है। लेकिन माँ, तुमने आज कौन से रूप का हमें दर्शन कराया कि भैरव डकैत जैसे पत्थर दिल इंसान का दिल तुम्हारे सामने पिघल कर पानी हो गया।
पहली बार मैंने माँ के पीछे रोशनी देखी है। तुम्हारे पीछे माँ स्वयं आकार प्रकट हुआ था। ये आप क्या बोल रहे हैं? एकदम सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। हमारी माँ देवी माँ का ही अंश है। देखा तुम लोगों ने? उनकी बात ना मानने पर मेरे इन हाथों से शस्त्र जमीन पर गिर गया। उठिए बाबा, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। मैं समझ गई थी कि आप अच्छे इंसान हैं, आपके दिल में बहुत दया माया है, लेकिन बुरे हालातों की वजह से आप ऐसा काम करते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ये काम छोड़ दीजिए। मैं अपने पति और ससुर से कहूंगी कि वो लोग आप लोगों को कोई सजा ना दे, आप लोग सही राह पर अपनी जिंदगी बिता सकें। ये लोग बहुत ही दयालु हैं। इनके कानों में अब तक आपकी बात पहुंची नहीं, वरना आप लोगों की ऐसी हालत नहीं होती। माँ तुम में बहुत दया है माँ, अपार करुणा है। मैं भी अब वादा करता हूँ, मैं माँ काली की कसम खाकर आज ये प्रण लेता हूँ कि मैं और किसी की जान नहीं लूंगा। क्या कभी भी एक माँ अपनी संतान का खून चाहती है बाबा? कभी नहीं। समझ गया माँ, तुम्हारा ये दयालु रूप देखकर मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। मुझ में अब कोई हिंसा का भाव नहीं है, गुस्सा नहीं है। अरे तुम लोग अभी खड़े क्यों हो? आ जाओ, माँ के कदमों में झुककर आशीर्वाद लो, अपने हथियार माँ के कदमों में डाल दो। हाँ, इन सब की अब हमें कोई जरूरत नहीं। फेंको फेंको फेंको। अब डरने की जरूरत नहीं। माँ ने खुद ही आप लोगों की रक्षा की है। अच्छा, ये अभी भी आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? अभी भी क्यों ऐसे बेहोश पड़े हुए हैं ये? हमारे पापों का कोई अंत नहीं है माँ। वो लाठी युद्ध में मैं जीत नहीं पा रहा था माँ, इसीलिए पेड़ की लता सुंघाकर बेहोश कर दिया था। ये लीजिए, ये सुंघाने से आपके पति फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे। सावधान सावधान! वीर घाट पर बहुत सारी मशाले दिखाई दे रही हैं। भागो भागो सब, भागो भागो यहाँ से। भागो। आप लोग कहाँ भाग रहे हैं? रुकिए, डरने की कोई बात नहीं है। माँ सबके दिल में आपके जैसी दया और करुणा नहीं है माँ। तुम ये जड़ी बूटी सुंघाकर अपने पति को स्वस्थ करके अपने घर ले जाओ, हम चलते हैं। इसमें तुम्हारे सारे गहने हैं माँ। पकड़ो माँ, पकड़ो। चलता हूँ माँ। देखना माँ, उन्हें कुछ भी ना हो, उन्हें कोई नुकसान ना हो। आप कुछ भी करके उनकी रक्षा करना माँ। आप उनकी रक्षा करना, आप उनकी रक्षा करना। जुग्गी,
हिम्मत मत हार। पहले भी बहू यमराज के हाथों से अपने पति को वापस ले आई थी, तो क्या डकैतों के हाथ से वापस नहीं ला पाएगी? जरूर ला पाएगी। ओह जुग्गी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरा चंदर अब डाकुओं के कब्जे में है। हाँ? बड़ी दीदी, इतनी बड़ी घटना हो गई, पर इस बात को मुझे बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? मुझे पता वो नाती किसका है, मेरा है ना? खबर आती नहीं है, हवा पहुंचा देती है, जैसे तेरे कान में पहुंचाई है। मैंने कहा था ना मैंने। देखा, मेरी बात हुई ना सच? कहा था ना। घर की बहू ससुराल में 2 कदमों से अंदर आती है, फिर 4 पाई में लेटकर घर से बाहर जाती है, वो भी उसकी मृत्यु के बाद। ये बहू मायके चली गई, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद उसके ऐसे पर निकल आए कि वो अपने पति के साथ मोखिमपुर देखने चली गई। इतना पाप भगवान भी नहीं माफ करते इतना पाप, समझी? अरे जोगी, तेरी किस्मत ने ऐसा ही लिखा था बेटी, ऐसा ही लिखा। छोटी, तू जुगी के पास बैठ, मैं दूध लेकर आती हूँ। उस बुरी खबर को सुनने के बाद ये ऐसी पत्थर जैसी बन गई है। तुम तो इसके मरने का ही इंतजाम कर रही हो बड़ी दीदी, नहीं तो उस छोटी बहू को सर पर बिठा के नाचती, उसे अपने पति के साथ बाहर जाने देती। तेरे सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि चंदर को कुछ नहीं होगा, जिसके बारे में तू इतना गलत सोच रही है। कल वही बहू दास वंश का सम्मान और ऊंचा करेगी, मेरी इस बात को याद रखना। जुग्गी, मेरी बेटी, थोड़ी बातें कर बेटी, ऐसे पत्थर की तरह मत बैठी रहे, बात कर बेटी। माँ, मेरा चंदर, कैसा महसूस हो रहा है बताइए तो? सर जैसे भारी सा लग रहा है। ये क्या? हम लोग कहाँ हैं? क्या हुआ था रानी? रानी, यहाँ क्या हुआ था और तुम यहाँ कैसे? आज रघुवीर और देवी माँ की कृपा से आप मुझे वापस मिल गए। सारी बातें बाद में बताऊंगी, चलिए पहले माँ को एक बार प्रणाम कीजिए। रानी, पहले मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ था? देखो रानी, हमारे घर में जनार्दन भगवान प्रतिष्ठित हैं। माँ कहती है कि सबसे पहले जनार्दन भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए। मैं अंदर ही अंदर सब समझ सकती हूँ, पता है कि रघुवीर ही कभी कभी इंसान के रूप में आते हैं, फिर कभी आते हैं काली माँ के भेष में, और कभी कभी आते हैं जनार्दन के रूप में। एक दिन हो सकता है कि वो मेरे सामने आएंगे एक बिल्कुल नए रूप में, एक बिल्कुल नए चेहरे के साथ।
शक्ति रूप